पहली बार आप ये साधना करने जा रहे हैं, है ना? बोलिए चलिए। हे ब्रह्म, हे भगवान शिव, आंख बंद। महावीर स्वामी, दत्त प्रभु, महात्मा बुद्ध, समस्त हीलिंग गुरु, समस्त दिव्य औषधियाँ, समस्त ऋषि मुनि आप आए और मुझे दिव्य प्राण ऊर्जा शक्ति प्रदान करें। दिव्य प्राण ऊर्जा शक्ति प्रदान दिव्य प्राण ऊर्जा शक्ति प्रदान करें। दिव्य प्राण ऊर्जा शक्ति दिव्य प्राण ऊर्जा शक्ति प्रदान करें। दिव्य प्राण ऊर्जा शक्ति प्रदान। अब आपके हाथ ऐसे पैरेलल आ जाएंगे, फिर से वापस ऐसे थोड़े से कंधे बराबर में से पैरेलल लाइए। हाँ, बस यहीं तक। अब फिर से बोलना है, हे भगवान शिव, महावीर स्वामी, दत्त प्रभु, महात्मा बुद्ध, समस्त हीलिंग गुरु, समस्त दिव्य औषधियाँ, प्राण शक्ति मेरे शरीर में स्थापित करें, स्थापित करें, स्थापित करें। हाथ सामने कर लीजिए। हाँ, वैसे। अब जब किसी को देंगे तो ये घर में साधना करके जाना है। ये पहला स्टेप है ना? वही फिर बोलना है। अब इस कंडीशन में क्या बोलेंगे आप? हे भगवान शिव, महावीर स्वामी, दत्त प्रभु, महात्मा बुद्ध, समस्त दिव्य औषधियाँ, समस्त हीलिंग गुरु मेरे शरीर से दिव्य प्राण शक्ति प्रवाहित करें, दिव्य प्राण शक्ति प्रवाहित करें, दिव्य प्राण शक्ति प्रवाहित करें। हाथ नीचे कर लीजिए। जिसको जो अनुभव हुए हों, जैसे भी इस समय खड़े होके कृपया शेयर करें, जैसा भी जिसको लगा हो इस दौरान। हाथों में कुछ फीलिंग हुई, कुछ भी। पहला प्रमोद सर जी। मुझे झंझनाहट फील हो रही थी। बहुत बढ़िया, बहुत तालियां इनके लिए, बहुत जबरदस्त। आपका मैडम जैसे कुछ बॉल टाइप है। बहुत बढ़िया। हाँ, यही से हमने बताया नहीं किसी को। हमसे पहली बार आप मिल रहे हैं, हमको मालूम है क्या अनुभव होते हैं। अभी सेकंड साल में देख सकाएं, हमको सब कुछ मालूम है, क्योंकि योगी जी उनका भी है। हम पूछेंगे, सबसे पूछे, मुझे सब कुछ मालूम है। हम गोपनीय साधना आपको सिखाएंगे, हमें सब कुछ मालूम है आपको क्या होगा, क्योंकि उस कंडीशन में गुजर चुका हूँ। सब कुछ पता रहता है हमको किसको क्या हो रहा, लेकिन हम आपसे सुनना चाहते, क्योंकि हमने कभी आपको नहीं सिखाया। आप हमसे कभी नहीं मिले, आज के पहले कभी नहीं मिले। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे लोग सुने, उसके लिए सारे लोग महसूस करें इस चीज को। हाँ मैडम। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये शुरुआत थी अपनी। इसमें जो अभी फील किया है, ऐसे किया है, तो ऐसा लग रहा है इनसे करंट निकला दोनों में, आपस में इंटरचेंज हो रहा है। एनर्जी, यही प्राण शक्ति है, यही एनर्जी है। जैसे हमने भगवान को उपस्थित मान के उनका आह्वान करके किया और हमारे शरीर से प्रवाहित होने लगी। और जो किसी को अनुभव हुआ हो विशेष, हाथ ऊपर करें। हाँ जी। ऐसा करता था, रेगुलर आता था मेरे एनर्जी, वो प्राणिक एनर्जी से उसने हीलिंग मसाज थेरेपी करता है। तो ये भी अनुभव हुआ, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आपको हाँ जी। हाँ, इसका तात्पर्य ये है कि बाकी लोगों का अनुभव नहीं हुए तो बाकी लोग साधक नहीं, इसका मतलब सोचिए कभी भी, है ना? ये पिछले जन्मों के इन लोगों के कर्म हैं, योगी रहे हैं, बहुत लंबी इन्होंने साधना की है, इसलिए इनको आज ही मिल गई ये चीज। आज ही ये चीज मिल गई। मैंने कहा था ना, वायु तत्व 5 मिनट में इफेक्ट करता है, आकाश तत्व इंस्टेंट रिलीफ करता है, इंस्टेंट करता है, तुरंत, क्विक, बिल्कुल। आज से ही ये कर सकेंगे। आप भी 2-3 दिन में, निराश मत होइए। अब आपको जो हम साधना बताएंगे आप भी 2-3 दिन में कर सकेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन में आप बहुत बड़े साधक बन जाएंगे। और सब जगह एनर्जी ट्रांसफर, यही नहीं, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में मैं गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ आज इस चीज़ को। जो अगली साधना करनी है उसके आज आप एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर सकोगे, आगे नहीं करना, ध्यान रखना विशेष रूप से, क्योंकि दिव्य अनुभूतियाँ होंगी आपको। किसी को आज ही मिल जाएगा, किसी को 2 दिन में, किसी को हफ्ते भर में, किसी को
बाई चांस किसी को नहीं मिला तो 3 महीने बाद हम फिर मिलेंगे, हम आपको शक्तिपात करेंगे, आपको बना के छोड़ेंगे। कि आप यहाँ उपस्थित हुए हैं उसका तात्पर्य यही, ईश्वर ने किसी निमित्त से हमको यहाँ मिलाया है, हमको बिठाया है, फलस्वरूप आप उस काम के लिए आए ही हैं, बने ही उस काम के लिए, ये निश्चित मान लीजिए आप। क्योंकि तत्काल किसी को तुरंत चीज़ नहीं दी जाती है, उससे थोड़ी साधनाएं कराई जाती है, हमारे गुरुजी का कथन है ना। इसलिए उसको पहले साधना में रमाया जाता है, आदमी वास्तव में उसी योग्य है कि नहीं, छोड़ के तो नहीं भाग जाएगा और कैसा, इसलिए तत्काल नहीं दी जाती। चाहे तो अभी सबको हो सकता है वो, लेकिन अभी नहीं देंगे, आपको खुद सेल्फ भी इकट्ठा करना है, और नहीं हो तो फिर हम हैं ही, हम आपको बना के ही छोड़ेंगे, कल ही बना देंगे, एक रात में ही बन जाओगे आप, सवेरे ही बन जाओगे, 1 मिनट में बन जाओगे, चिंता मत करिए। इन लोगों में आपने एक्सपेरिमेंट देख लिया, इनको हमने कुछ नहीं बताया था कि क्या होगा, अगले फिर आपको एक्सपेरिमेंट कराने वाला है दूसरी बड़ी साधना के, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। जब भी देंगे थेरेपी, जब भी हीलिंग कराएंगे किसी भी बीमारी में, आपने यहाँ देखे, हमारे यूट्यूब में देख लीजिए, जैसे हम करते हैं वैसे ही आपको करना है, बाकी हम तो आपको प्रत्यक्ष उपस्थित हैं आपके सामने, है ना। अब कोई भी बीमार व्यक्ति है, अब सेकंड आते, उसके पहले हमको एनर्जी इकट्ठी करना है, हमको ब्रह्मांड से, सारे तत्वों से। सबसे हल्के तत्व हैं 2, वायु और आकाश, उन पर विशेष हम फोकस करेंगे, उन्हीं की हम साधना करेंगे, तो हमारा सब कुछ मेंटेन हो जाएगा और किसी को तत्काल भी हो जाएगा। हाथ खड़े करें, किनका दिमाग, किनका मन नहीं भटकता। ज्यादा नहीं भटकता, कभी रह गए और भटकता है सब। शादी हो गई ना अब तो। पहले भी ऐसा ही था घर। कई लोग खड़े हो जाते, कहते मेरा नहीं भटकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से सबने पढ़ी है गीता, योग में हम लोगों को पढ़ाया जाता है, योग में है हमारे यहाँ, आप लोगों के कोर्स में भी शायद होगा, है ना, सबके हैं। चलो फिर तो ठीक है। तो अब सेकंड जो हम करेंगे इसमें, वो हमें एनर्जी गेन करना है। कभी भी नकारात्मक परमाणु बम नहीं बनना है किसी के लिए। तो 5 प्राण प्रतिज्ञा कराते हैं हम सबके लिए, सवेरे उठ के सिर्फ 1 दिन करना है, बस 1 दिन की तो बात है, अगले दिन फिर देखेंगे, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में हर दिन आपको उठना है, और कल हमको रिपोर्ट करेंगे सब यहीं आके कि आपने जो हमने बताया था वो किया कि नहीं। बस 5-7 मिनट की बात है, 9 मिनट की साधना देंगे आज, और एक चीज़ और बताएंगे, उसके बाद समापन होगा। और कल की साधना पर कल टाइम मिलेगा तो कल फिर चालू होगा। ये तो अनवरत चलता है, ये रुकती नहीं हमारी, ये अनवरत ज्ञान जो है अनवरत है। 6 महीनों से चल रहा हमारा, लॉकडाउन के पहले 6 महीने चला था, अब फिर चालू हो गया है। तो ये अनवरत है, कभी थमने वाला नहीं है, ना ये पूरा होने वाला। ये बता दें, बेसिक चीज़ ये है, 5 प्राण प्रतिज्ञा आपको करना है। सबसे पहली 1 दिन के लिए बस, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगा, लिख लीजिए, हम लिख के भेज देंगे। दूसरा, आज के दिन मैं ईर्ष्या नहीं करूँगा। दूसरा, तीसरा, आज के दिन मैं अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा। चौथा, आज के दिन मैं नकारात्मक विचारों से दूर रहूँगा। और 5वां, आज के दिन मैं प्रत्येक प्राणी, जीव जंतु के प्रति दया, प्रेम और सेवा का भाव रखूँगा। बस आपका लाइफ जो है ना एनर्जी से भर गया। 3 दिन के बाद आप किसी को नुकसान पहुंचा नहीं सकते। आप इतना ऊर्जा में महसूस करेंगे, इतना हल्का फील करेंगे, या हजारों टन एनर्जी हमारे बॉडी से निकल गई, नेगेटिव एनर्जी। मच्छर भी नहीं काटेंगे आपको, शेर भी आपके सामने आके नतमस्तक हो जाएगा, क्योंकि जैसा आप ब्रह्मांड में एनर्जी भेजोगे वैसा ही आपको रिपीट मिलेगा। इस ब्रह्मांड का है ही नियम ही है, जैसा आप निकालोगे विदिन सेकंड में चक्कर लगा के वो वैसे ही आ जाएगा आपके पास में। ज्यों कहते हो, आपने फील किया होगा, सवेरे सवेरे आपका किसी बात पे झगड़ा हो गया, दिन भर आपको वैसा ही घटनाएं होती रहेंगी। भैया पूछते क्यों भाई ऑफिस में, क्यों भैया बीवी से लड़के आए हो क्या? क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में आपने नेगेटिव एनर्जी को कॉल कर लिया। नेगेटिव एनर्जी अब आपके दिन भर रहने वाली है। कहीं आपको चोट लग गई, आपको ना लगे वहीं चोट लगेगी दिन भर, और कहीं नहीं लगेगी। यही एनर्जी, यही ऊर्जा का नियम है। आप जैसा निकालोगे तत्काल आपको पूरे ब्रह्मांड से उसका प्रत्युत्तर मिलेगा कुछ ही सेकंड में।
तो हम जैसे ही प्रतिज्ञा करेंगे वो सारी कायनात हमारे अकॉर्डिंग चलने लगेगी। 5 प्रतिज्ञा चाहो तो लिख लीजिए, आपको ग्रुप में दे देंगे। आज के दिन में एक दिन की बात है, बस कल का कल देखेंगे, एक दिन के तो कर ही सकते हैं। आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा, आज के दिन में ईर्ष्या नहीं करूंगा, आज के दिन में अपना कार्य पूरी ईमान, आपका बिल्कुल लाइफ ऐसी हो जाएगी, सारी सकारात्मक एनर्जी आपको ऊपर उठाने के लिए कार्यरत रहेगी। कोई भला आपका दुश्मन है, आपको लिए बुरा चाह रहा है, लेकिन आपको उसको बुरा नहीं चाहना, आपको शुभाशीष ही देना है, उसके बारे में अच्छी विचार बोलना है। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी ख़त्म होती है नकारात्मक बातों से, नेगेटिव एनर्जी से। नेगेटिव एनर्जी से हमेशा महिलाओं की एनर्जी जो है ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, पुरुष की नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है, और महिलाओं की पॉजिटिव से नेगेटिव की। 2 महिलाएं बात कर रही थी, बैठी थी, कभी चुप नहीं बैठेंगी। हाँ बहन कहाँ जा रही हो, फलाना दिखाना, और सब सास ससुर की सब बातें वो सब पूरी कर, उसके बाद फिर निंदा रस शुरू। 2 पुरुष स्टेशन पे बैठे, पुरुष में नकारात्मक से सकारात्मक, 2 पुरुष बैठे आपस में, क्यों भैया कहाँ जा रहे, क्यों तुझको मतलब क्या, किराया देगा क्या मेरा, नकारात्मक से। और फिर जैसे उनमें बातचीत चली, फिर इतने पक्के दोस्त हो गए कि फिर सब अच्छे, बिछड़ने वाले नहीं कभी। तो ये ऊर्जा का नियम ही है, ऐसा ही होता है। तो हमको नकारात्मक विचारों में अपनी एनर्जी को क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी नेगेटिव बातों से ख़त्म होगी। तो बस एक दिन की बात है, एक दिन हम करेंगे, और हम निवेदन करेंगे, एक ग्रुप बनाएं, उसमें साधना ग्रुप दें भारतीय योग चिकित्सा संघ का, उसमें सब लोग रिपोर्ट करेंगे हर दिन सवेरे 7 के पहले ब्रह्म मुहूर्त में, या जिसको आकाश तत्व में, कि हाँ सारे लोग कर रहे हैं साधना। तब साथ में सारे लोग मिलके कलेक्टिव एनर्जी में जब काम करते हैं तो सबकी एनर्जी एक साथ में जाके कई गुना बढ़ जाती है। आप 10 मरीजों को इकट्ठा करके उनका इलाज करोगे कभी भी सामूहिक रूप में, तो सारे एक उद्देश्य से आए हैं, उनकी कलेक्टिव एनर्जी होके कई गुना बढ़ जाएगी, सबको फायदा हो जाएगा। और एक से बात करोगे तो कहेगा अरे पता नहीं फायदा हुआ कि नहीं हुआ, हम डॉक्टर के यहाँ गए थे, उसकी दवाई खाई थी, उससे ठीक होगा शायद। तुम कहोगे हम तो महीने भर से इसका इलाज कर रहे हैं, माथा फोड़ लोगे, महीने भर से परेशान है, इसने सब कचरा कर दिया हमारा। तो 5 प्रतिज्ञा करेंगे, ठीक है, आगे समझ में। आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज के दिन मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा, आज के दिन मैं नकारात्मक विचारों से मुक्त रहूंगा, आज के दिन मैं अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत लगाना, एफर्ट लगाना। आज के दिन मैं प्रत्येक प्राणी जीव जंतु के प्रति दया प्रेम सेवा का भाव रखूंगा। अब बहुत सारे लोगों का है कि भाई हमें तो नकारात्मक विचार आते हैं, आप क्या करें, टाल मटोल आता है, और टाल मटोल जो रहता है उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने आप से प्रॉमिस करना है आज से ही। दुनिया के जितने भी महान व्यक्ति हुए, 100 लोगों पे अध्ययन हुआ जिनको देखा गया कि भाई ये लोग क्यों ऊपर गए, तो उन्होंने कहा कि हम नियमितता बना के रखे, कंटिन्यूटी जो काम रहता ना, कंटिन्यू किया। हमें 1-2 दिन तो बहुत, यहाँ से जाओगे तो आप हमारे आभा मंडल में बैठे हुए हो, तो उसमें कहोगे हम बहुत अच्छा है, जाके करेंगे, घर जाके सब दूसरे के आभा मंडल में आके सब चौपट हो जाता। यहाँ बहुत अच्छा लगे, कल से तो यही करना है जो गुरु जी ने बताया, त्रिमोद जी ने बताया, हमारे ललिताचार्य जी ने बताया, हम यही करेंगे। बिल्कुल वापस गए, घर सब पानी फिर गया। उसके लिए क्या करना है, सबसे अच्छा उपाय है कि आज के दिन अपने आप से प्रॉमिस करिए, आज के दिन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ कि इस कार्य के लिए 9 मिनट करूँगी या करूँगा, सिर्फ 9 मिनट प्रतिज्ञा। हमारे 2 फ्लाइट के अनुसार 3 होते हैं, वैसे 2 माने गए, चेतन और अचेतन मन, कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड। हम जब कॉन्शियस माइंड को कहते हैं, देखिए दुधारी तलवार है विल पावर। विल पावर इतनी शक्तिशाली चीज़ है, आपने प्रण किया और तत्काल आपको वो चीज़ मिलने लगती है, यही प्राण ऊर्जा में होता है। आप जैसे कुछ दिन बाद आप प्रण करोगे कि इस व्यक्ति को ठीक करना, कुछ नहीं हो, क्या हाँ जाओगे ठीक हो जाओगे तुम, और वो ठीक हो गया। ऐसे ही होता है, कुछ दिन के बाद प्रैक्टिस के बाद क्या होगा, कुछ नहीं करना, जाओ ठीक हो जाओगे, ऐसे ही हाथ कर दिया और ठीक होने लगेगा। वो विल पावर सबसे ज़्यादा काम करता है। एक बार की बात है, महावीर स्वामी जा रहे थे, हमेशा जैन मुनि प्रतिज्ञा करते कि ऐसी ऐसी कंडीशन होगी तब हम भोजन करेंगे, तब हम आगे किसी के यहाँ खाना खाएंगे। महावीर स्वामी जा रहे थे और जाते हुए उन्होंने प्रण किया कि जब बैल 2 लड़ रहे होंगे आपस में और एक बैल के सींग में गुड़ लगा होगा और वो कोई आके हमसे निवेदन करेगा कि महाराज जी खाना खा लो, तब हम खाना खाएंगे।
चलते गए 4-5 दिन हो गए। जब एक जगह जब गए गांव में तो उन्होंने देखा कि एक दो बैल लड़ रहे थे और आपस में लड़ते हुए एक किराने की दुकान में घुस गए और उसने दूसरे को मारा, उसके एक बैल के सींग में गुल लग गया। और जब ये गुजर रहे थे वहाँ से, दोनों बैल शांत हो गए उनको देख के और वापस भाग गए एक दूसरे से। सब लोगों ने देखा बड़ा चमत्कारी संत है, ये सांड जो लड़ रहे थे बैल, ये भाग गए देख के ही, बहुत पुण्य आत्मा है। उन्होंने कहा महाराज जी चलिए भोजन कर लीजिए। विल पावर से आप कुछ भी पा सकते, लेकिन आपने प्रण किया कि आज के दिन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ या फलाना करता हूँ, ये काम हमको करना है, और आपने नहीं किया तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड क्या कहेगा, तुम बड़े धोखेबाज हो, तुम जो काम करते हो वो कभी नहीं करते, जो बोलते हो कभी नहीं करते, तुम अपने आप को धोखा देते हो। विल पावर जितना था वो और बिलो चला गया, और बिलो चला गया, और बिलो, और फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और नेगेटिव एनर्जी के सोर्स बन जाते हैं। जीते जी नेगेटिव एनर्जी के परमाणु बम बन जाते हैं। तो वो कंडीशन मत आने देना। जो करो खुद से कहो, दुनिया को धोखा दो, अपने आप के विल पावर को धोखा मत दो, खुद अपने आप को धोखा मत दो कि अपने ही आप से छल कर रहा है कि हम ये करेंगे, हमने प्रॉमिस किया था, उसके बाद नहीं किया, और विल पावर आपका इतना चला गया कि वो आप पे अटैक करेगा। फिर तो जो करना चाहते हैं वही करें इस चीज़ के लिए, और प्रतिज्ञा करें कि आज के दिन हम ये नहीं करेंगे, पूरा काम ईमानदारी के साथ करेंगे और पूरी तन्मयता से उसको निभाओ कि हमने जो प्रण किया था उसको हमें पूरा करना ही करना है। फिर देखिए आपका विल पावर कितना हाई होता है और कितने आप ऊपर उठ जाते हैं। तो ये आपको 5 प्रतिज्ञा करना है इसको सोर्स बनने के लिए, एनर्जी का, प्राण ऊर्जा का सोर्स बनने के लिए अपने आप में। अब अगली साधना जो है, अगली, जब भी किसी व्यक्ति को देखेंगे तो उसका ऑरा जो आभा मंडल होता है वो कैसे हम शुद्ध करें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अट्रैक्ट करें। जब आपका आभा मंडल मजबूत होगा तो ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी, आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे, सारे जितने भी दुर्गुण लोग हैं वो अपने आप दूर चले जाएंगे आपसे, यहाँ तक कि हिंसक पशु भी आपके सामने आके अहिंसक बन जाएंगे। ये ऑरा का कमाल होता है। हमारे गुरु जी का आश्रम है, वहाँ मगरमच्छ से बैठे रहते हैं, आज तक किसी ने किसी को नहीं काटा न खाया, इतना ज़बरदस्त उनका प्रभाव है। लोग बताते हैं बचपन में जब गुरुजी, काफ़ी समय पहले 70-80 साल के लोग बताते हैं कि गुरुजी के पास आपके यहाँ शेर बैठे रहते थे यहाँ से, और जो आते थे गांव के लोग तो कहते जा भग जा, तो भग जाते थे माने शेर। कई लोग तिब्बत में कई साधु संतों के पास शेर पले रहते हैं, आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, पर चले जाते हैं। तो ये सब ऑरा का ही कमाल होता है। जब कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, उसके आभा मंडल का ही कमाल होता है। सब कुछ आभा मंडल करता है। कभी बहुत डिटेल में बताएंगे, 7 परतें होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा सारा, गार्डियन फोटोग्राफी से देख के बता सकते हैं 6 महीने पहले से कौन सी बीमारी आने वाली, तो उसको हम कैसे क्लीन करेंगे, कैसे जब थेरेपी करेंगे तो कैसे अपना ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आँखें, किसी भी व्यक्ति का, जैसे आपने देखना कि इसमें इनको पिंकी यहाँ डिम्पल बैठी है, इनका ऑरा क्लीन करना तो सामने वाले की बात है। और यदि हमें बाहर कोई व्यक्ति है वो बहुत बीमार है, एक बार में तुरंत में ही उसको तत्काल रिलीफ मिल जाएगा, तत्काल, कहीं भी है दुनिया के। तो ये अपन ने इमेजिन किया कि ये हमारे सामने आ गई हैं और इनके सामने ऐसा एनर्जी को कॉल किया, पहले ब्रह्मा सबको याद करके जो आपने किया भी, उसके बाद इनके सामने किया, और इनका ऑरा ऐसा कोम्ब रहता ना कंगा, उससे जैसा ऊपर से नीचे तक खरोंचना है, ऐसा खरोंच के एक जगह इकट्ठा करते जाना है, एक जगह। ये 90 बार करना है, ऐसे यहाँ रखते जा रहे हैं हम इसको, ये 90 बार। जैसे 90 बार आप करोगे, ये सामने है तब भी चलेगा, अगर और कहीं है तो वहाँ भी चलेगा, इनकी फोटो पे भी चलेगा। 90 बार आपने क्लीन किया और आपने यहाँ इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करने के बाद आप इमेजिन करेंगे कि ये बहुत काले रंग का इनका आभा मंडल जो था वो निकल के यहाँ आ गया है और बहुत दूर चला जा रहा है, बहुत दूर पहाड़ के ऊपर चला गया है, हिमालय पर चला गया। वहाँ पे एक गुब्बारा था एक काले रंग का, ये फट गया है और फिर इससे सुनहरे कलर की रोशनी निकल रही है और पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है और सब जीव जंतुओं के लिए फायदा कर रही है। ये ओरा क्लीनिंग है। दूसरा ओरा क्लीनिंग आपका, अब सेना नमक रॉक सॉल्ट होता है, उसको नहाने के पानी में मिला लीजिए, उससे नहाइए, आपकी सारी ओरा क्लीनिंग हो जाएगी। दूसरा, तीसरा आपका ओरा क्लीनिंग ये है कि आप जब भी किसी का भी इलाज करें, कई लोग होंगे यहाँ पे कि किसी का इलाज किया उसके बाद उसको बीमारी उसको लग गई, हुआ आपके साथ किसी का पेट दर्द आपने ठीक किया, वही बीमारी आपको हो गई।
डायबिटीज ठीक करने वाला डायबिटीज से मरता है, हार्ट अटैक का डॉक्टर हार्ट अटैक से मरता है, पल्स का फेफड़ों का डॉक्टर फेफड़ों से मरता है। क्यों? क्योंकि वो की नेगेटिव एनर्जी कॉल का वो करती है। एक डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड का नाम शायद सबने सुना होगा। 3 सितंबर 1969 को उन्होंने सबसे पहले हृदय हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। एक व्यक्ति का हार्ट निकाल के दूसरे को लगा दिया। आज कई लोगों को ये विद्या सिखा दी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हजारों लोगों के प्राण बचाए। और 3 सितंबर 2001 को हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। जिसका डॉक्टर होगा उसी से मरेगा, क्योंकि वो नेगेटिव वाइब्रेशन नेगेटिव एनर्जी उसको वही अपने साथ में होता है। उसके लिए क्या करें उपाय, जब भी किसी का इलाज करके आए सेंधा नमक घर में रख लें, उससे हाथ साफ कर लें और सेंधा नमक नहा लें। अपने पलंग के चारों तरफ भी रख लें। सेंधा नमक बहुत अच्छा काम करता है नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने की। अपना खुद का और क्लीन कर लें, ज़्यादा आपको लगे कभी थकान। किसी का आपने देखा होगा इलाज किया होता, अचानक से घर आए और आपको अचानक से थकान लगने लगी, एकदम से एनर्जी खत्म हो गई, निढाल टाइप के हो गए। तो अपना खुद का और क्लीन करें और कम से कम हफ्ते में 1-2 बार तो सेंधा नमक पानी में डाल के नहा लीजिए, आपकी एनर्जी वापस आ जाएगी। यहाँ तक कोई प्रश्न किसी को? और क्लीनिंग सीख गए? पंच प्राण साधना अब बताते हैं। पंच प्रणव साधना या दूसरी एक कोई साधना बता देते हैं जो आपकी एनर्जी को स्टोर करेगी, आपको सोर्स बनाएगी। यहाँ तक क्लियर? कोई प्रश्न हो? हाँ। सर नहाते समय एक बाल्टी में 2-3 चम्मच और चिपचिपाता नहीं है, सिर के ऊपर से डाल लो तो आपका आप। और ये ब्लड प्रेशर में भी बहुत अच्छा, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है उनको सेंधा नमक से नहलवा लीजिए, 15 दिन में बैलेंस हो जाएगा। हाँ, और हर बीमारी में काम आएगा, किसी प्रकार की बीमारी में। कोई भी आदमी जो क्रोनिक पेशेंट है, ठीक नहीं हो रहा, सेंधा नमक से नहाओगे तो उसको और क्लीन हो जाता है उससे। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जब कभी मिलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। ये सिंपल तरीके जो आपके घर में ही मिल जाएंगे। जी सर अपनी और क्लीनिंग आपने ये बताया, नमक के पानी से नहाना, और दूसरा ऊपर से नीचे तक ऐसा आभा मंडल को अपने शुद्ध करना है, खींच के काली एनर्जी को किसी कई जगह स्टोर करना है और उसके बाद उसको दूर फेंकना है। ये आभास करना है, हमें कल्पना करना कि ये एनर्जी हमने क्लीन कर दी। और आप 90 बार करेंगे ना किसी की भी, 90 बार, उससे पूछोगे बुखार तो कहेगा खत्म हो गया हमारा बुखार, दर्द बोले कि दर्द खत्म हो गया। इतना मैजिक खुद के लिए भी है, दुनिया को भी है, सबके लिए है ये सब। ऑनलाइन में होगा है, हाँ ऑनलाइन में होता है। ऑनलाइन, हमारा ऑनलाइन में भी होता था। क्या बोला तो मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था, अमेरिका में था। जस्ट में ओम नमः शिवाय शिवाय नमः बोल के करा था। हाँ वो कम हुआ, वो प्रैक्टिकली हुआ है। प्रैक्टिकली होता, हमने तो कई लोगों पे किया। जो प्रैक्टिकल है हमने वही सिखा रहा है, वही बता रहे हैं। अनप्रैक्टिकल कोई बात नहीं बता रहे हैं हमने, जो नहीं किया वो नहीं बताएंगे आपको। जो हमको नहीं पता होगा हम कह देंगे कि हमको नहीं पता है, हम नहीं जानते ये चीज़। जो हमने किया है वही बताएंगे आपको। हाँ, ये सब काम करते हैं। जैसे आपने नमक का बताया है, नमक की कोई दिशा भी होती है कि किसी विशेष दिशा में रखें या कहीं पे भी रख सकते हैं? बहुत बढ़िया। पलंग के चारों तरफ यदि आप नमक रख देते हैं तो आदमी की डिप्रेशन और सारी बीमारियां ऑटोमेटिक 2 महीने में गलता जाता है, खत्म हो जाती है। सबसे मेन, यदि आपके संग घर में लड़ाई झगड़े हो रहा है, कोई समस्या है, तो मेन दरवाजा है जो एंट्रेंस है, उसके पीछे लाल कपड़े में सेंधा नमक बांध दीजिए। आप महीने 15 दिन में रिजल्ट देख लीजिए, खुद रिजल्ट देख लोगे उसको, कहाँ कितना चमत्कारिक चीज़ है। किसी भी दिशा में पलंग के चारों तरफ नीचे में थोड़े थोड़े बाउल में रख दीजिए, कपड़े में बांध के रख दीजिए, बांध दीजिए पाए में, आपको रिजल्ट उसी दिन से मिलने चालू हो जाएंगे। वो जो नमक होता है उसका क्या करना होता है बाद में गल जाता है, अपने आप गल जाता है, पिघल जाता है अपने आप, पानी बन जाता है। हाँ, कुछ नहीं करना उसका, कुछ नहीं करना। जैसे कैसे घर में नहीं कर सकता आप उसको? वो दूसरा और उपाय है, हाँ, दूसरा उपाय है उसके लिए। जैसे आपको और अच्छी क्लीनिंग करना है किसी की, तो उससे सामने किसी भी आदमी को बिठा लीजिए, सामने नीचे पास में बर्तन रख दीजिए, उसमें सेंधा नमक घोल दीजिए 1-2 लीटर पानी, 4-5 चम्मच डाल के इनका और निकाल के आप प्रयास करिए कि उसमें आप कल्पना करिए, ध्यान करिए उसमें जा रहा है, और उसमें जाने के बाद उस पानी को नाली में बहा दीजिए, पेड़ों में नहीं डालना है। और वो भी बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। तो वो बहाना है, वो वाला पानी में स्टोर कर दीजिए नेगेटिविटी और उसको फेंक दीजिए, वो उपाय है जी। देखिए ये बात तो सच है जो स्वामी जी ने कहा कि नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि मैं थेरेपी करता हूँ और मेरे पास ज़्यादातर स्पाइन और सर्वाइकल के पेशेंट होते बहुत हैं बढ़िया। सबसे ज़्यादा, और वो ठीक होके जाते हैं।
वो स्पाइन को, जिनको ये बोल दिया है कि ऑपरेशन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, वो भी ठीक होकर के जाते हैं। लेकिन ये सच है कि मुझे खुद सर्वाइकल फील होने लगा था, तो मैं इस बात को समझ नहीं पाया। तो हमारी पत्नी ने एक दिन बोला सबका कहीं तुम्हें तो नहीं आ रहा। तो आज जो ये सुन रहा हूँ विचार, तो ये महसूस हो रहा है कि ये वास्तविकता है। तो इस पर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसके निदान का थोड़ा सा और विस्तृत व्याख्यान कर दें। ये अगर आप थेरेपी में आएंगे तो ये होगा, एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैं करता हूँ, मेरे सारे सिम्टम्स जो मरीजों के होते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। और उनके छुटकारा के लिए मुझे योग बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और ऐसे सैकड़ों सवाल हैं। एक्चुअली मैं शायद नहीं बता पाता क्योंकि समय बहुत कम है। 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं हमारे वेदों के अनुसार, विष्णु ऊर्जा, ब्रह्म ऊर्जा और शिव ऊर्जा। तीनों ऊर्जा में विष्णु ऊर्जा का है जो, और ब्रह्म ऊर्जा का है, उसका तो आप निदान कर दोगे। यदि शिव ऊर्जा को आपने छेड़ने की कोशिश की तो शिव ऊर्जा आपको बैक लगाएगी, शिव ऊर्जा आपको वही दंड देगी जो आपको सामने वाले मरीज को है। अब आप पूछोगे कि कैसे भाई, हम कैसे पता करेंगे शिव ऊर्जा? तो बिल्कुल सिंपल सा है। एक हम असाध्य रोगों का आपका बता रहे थे कि असाध्य रोग किसको होंगे, कब होंगे। असाध्य रोग यदि बाई चांस आकाश तत्व का व्यक्ति है, अपन समझ लीजिए कि पृथ्वी तत्व का व्यक्ति है, पृथ्वी तत्व सवेरे 7 बजे से 11 बजे तक चला। आपने पूछा कब का जन्म है, तो उसने कहा कि हमारा इस समय का जन्म है। किस महीने का? उसने कहा कि हमारा जन्म जो है जुलाई का है। जुलाई अगस्त में पृथ्वी तत्व चलता है और सवेरे 7 से 11 बजे तक चलता है, और वो 7 से 11 बजे के बीच में आपके पास इलाज कराने के लिए आया है। उससे नमस्कार कर दीजिए, थोड़ी कहिए कल आइए, दूसरे समय आइए, अन्यथा उसको आप छेड़ोगे तो वो फिर आपके लिए वो आपको नुकसानदायक होगा। ये शिव ऊर्जा कहलाती है। वो आपको इंडिकेट कर देती है कि इसका इलाज आपको नहीं करना है, ये इसके भाग्य में ही लिखा है ना, ये कर्मों का निमित्त ही है। तो इसलिए ऐसे लोगों को छोड़ देंगे, और इसके लिए आपको पूरे पंच तत्व समझ आना पड़ेगा। जब क्लास होगी तो इसके बारे में और विस्तार से या PDF भेज देंगे तो शायद उससे ही काम चल जाए। कुछ क्वेश्चंस हो तो आपको ऑनलाइन सिखा देंगे, बता देंगे, ऑनलाइन सेशन कर लेंगे, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सिखाते हैं आपको साधना। ठीक है, जो आपको करनी है, और इसके जो रिजल्ट हैं वो किसी को नहीं बताना है। जो दिव्य अनुभूतियाँ होंगी वो नहीं बताना है। तो चक्रों की सिखाएं कि बिना चक्रों वाली सिखाएं, वायु तत्व की। एक तो है प्रणव साधना, प्राण साधना, और एक है प्राण ऊर्जा साधना। दोनों सीख लोगे, चलो बहुत अच्छी बात है। अरे वाह। जो आपको चक्रों की साधना है, जो सिखाने वाले हैं, उसके चक्रों की फ्रीक्वेंसी एनर्जी को आप लेके, और आपको फ्रीक्वेंसी पता होगी, और 200 सारे ऐसा ध्यान रख लेंगे, ऐसे याद कर लेंगे कम से कम कि मूलाधार चक्र से कौन सी बीमारियां होती, नेट पे मिल जाएगी। नहीं हो तो हम दे देंगे PDF हमारे पास में। स्वादिष्ठान के डिस्टर्ब होने से कौन सी होती है, मूलाधार से कौन सी होती है ना। जो पितृ दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, या और भी जितने प्रकार के दोष होते हैं, वो 528 फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। 528 फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हुई, माने काल सर्प दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, और सारे दोष हो गए। जो दर्द यदि कहीं हो रहा है तो 292 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आप व्यक्ति को देंगे, उसके शरीर पर डालेंगे, तो दर्द उसका तत्काल ठीक हो जाएगा। मेरे खुद का एक्सपेरिमेंट है, लिख लीजिए। इस फ्रीक्वेंसी की आपको ध्वनि मिल जाएगी, ओम मंत्र की ध्वनि मिल जाएगी, नेट पे सब कुछ मिल जाएगा। आप उसे पता होना चाहिए कौन सी फ्रीक्वेंसी किस पे काम करेगी, ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो 292 फ्रीक्वेंसी जो होती है हर्ट्ज की, उसके पास में ही होता है 396। 25-50-100 का अंतर कोई मायने नहीं रखता, इसलिए 396 की फ्रीक्वेंसी, 396 की जो फ्रीक्वेंसी मूलाधार की, उस पे करने से दर्द खत्म होता है बॉडी का। ऐसे सब चक्रों की फ्रीक्वेंसी जब समय होगा, अभी बहुत लंबा रहस्य, वो बहुत गहन और बहुत डीप अध्ययन है। एक्चुअली बहुत समय चाहिए इसको। तो एक छोटे से उदाहरण समझ जाइए। फ्रीक्वेंसी मीन्स तानसेन ने मेघ राग गाया, पानी गिरने लगा। दीपक राग गाया, दीपक जल गया।
कुछ सिपाही थे, उन्होंने कदम ताल करके लेफ्ट राइट करते हुए निकले, बाद में पुल टूटा मिला। फिर बाद में नियम बन गया कि जब भी सिपाही निकलेंगे सैनिक से पुल पे से, तो वो लेफ्ट राइट करते हुए नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी और मैच हो जाती है पुल की फ्रीक्वेंसी, फलस्वरूप टूट जाता है पुल। कभी भी ट्रेन समान रफ्तार से किसी पुल पर नहीं चलाई जाती, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी तो पुल टूट जाएगा। ये सब कुछ फ्रीक्वेंसी का कमाल है। सब कुछ इस फ्रीक्वेंसी को सीख के आप दूसरे के शरीर में, अब हमको सेट नहीं करना पड़ता माइंड, ये बता दें आपको शुरुआत में इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा सारे चक्र के लिए, कौन सी चक्र की हम एनर्जी उठाएं, इसको कौन सी बीमारी है, हार्ट की है तो 639 की उठाएं, कि आज्ञा की है तो 552 की उठाएं, कौन सी या सहस्तार की है 963 963 की उठाएं। ये आपको कमांड देने की जरूरत नहीं। जब आप हो जाओगे, किसी ने आया कि भाई हमारा पीठ दर्द होता है, कमर दर्द है, किसी ने कहा पेट में तकलीफ है, किसी ने ब्रेन में, तो उसको ऐसा थोड़ी करते हैं कि इसकी डाइट, वो तो शरीर जब हैबिचुअल हो जाता है एक बार तो खुद ऑटोमेटिक करने लगता है, शरीर से बॉडी से ऑटोमेटिक निकलने लगती है। हमने ऐसा हाथ किया, उस एनर्जी ऑटोमेटिक निकलने लगी, उसको अंदर पहुंच गई और सब कुछ की सीख होने लगी। तो बाद में चल के जब अभ्यास हो जाता तो फिर कुछ नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक कोई व्यक्ति आया और आपके शरीर से एनर्जी निकलने लगी, सामने बैठे बैठे ठीक हो जाते। कई बार तो आते लोग कहते हैं हम तो आपके पास आए और ठीक होके चलेगा, बस खत्म, बाकी कुछ नहीं करते, ऑटोमेटिक आपके शरीर से ऑटोमेटिक होने लगेगा। आप एक प्रण करिए, प्रण कर प्रतिज्ञा करेंगे और आप खुद 3 दिन में, मैं ज़्यादा नहीं बोलता कि भाई साल, हमारे कई लोग ऐसे मिले, सैकड़ों लोग वो 6-6 महीने 6-6 साल 8-8 10-10 साल से साधना कर रहा। मैंने कहा क्या मिला? बोले बस अच्छा लगता है तो करते रहते, भाई कुछ नहीं मिला अभी तक, बहुत बड़े बड़े गुरुओं के साथ में। तो ऐसी साधना क्या मतलब इसका रिजल्ट? हम तो रिजल्ट ओरिएंटेड चीज चाहते हैं कि जो रिजल्ट मिले वो सही होते, हम तत्काल दिखाओ आप रिजल्ट, बात का कोई वो नहीं, रोल नहीं, आप तत्काल रिजल्ट देखो, इसमें तत्काल रिजल्ट मिलते। अभी आपने खुद देखा, उनको फील होने लगा जब हम हाथ ऊपर करते हैं तो हथेलियों में यहाँ ठंडक महसूस होगी, यहाँ कंपन महसूस होगा बीचों बीच में, किसी को गोल्डन लाइट निकल दिखेगी, किसी को कंपन दिखेगी, किसी को झंझनाहट महसूस होगी। कल यदि समय मिला तो 20 मिनट की हम आपको साधना कराएंगे, आपका पूरा शरीर झंझनाने लगेगा, पूरे चक्र दिखने लगेंगे, किसी को पूरे कलर दिखने लगेंगे, घूमने लगेंगे, कोई एस्ट्रल ट्रेवल करने लगेगा। कुछ को करवाया है अभी हमने, जो हमारे पास 2-3 दिन तक लगातार हमारे रूम में आए, उनको बहुत सारे लोगों को करवाया, उनके अनुभव भी देखे, सबके सुने, है ना, बैठे हुए यहाँ पे सब लोग अनुभव कर चुके हैं उसको, झंझनाहट का, कंपन का, करेंट्स का अनुभव कर चुके हैं सारे लोग। उन्होंने देखा कि उनकी सारी तकलीफें भी उस समय खत्म हो गई। तो वो विशेष चीज़ है, उसको थोड़ा समय चाहिए सब लोगों के लिए, 20-25 मिनट का ध्यान का। तो अब जो हम आपको साधना सिखाने वाले हैं, ये हमारे वायु तत्व को और आकाश तत्व को दोनों को संतुलित करेगी। किस को? वायु को और आकाश को। सामान्य अवस्था में हमारा ब्रेन भागता रहता है लगातार। सोचिए, एक 0 से लेके 5 विचार प्रति सेकंड निकलेंगे तो वो अच्छी अवस्था है। 5 विचार प्रति 1 सेकंड में 5 विचार निकल रहा है, वो अल्फा स्टेज है, ध्यानस्थ अवस्था है, वो अच्छी है। और जब हजारों विचार जब ब्रेन से निकल रहा है प्रति सेकंड, तो कौन सी अवस्था होगी, वो कितनी हार्मफुल होगी। तो हमको अभी आपका किसी का मस्तिष्क नहीं भागेगा, सब योग चित्त वृत्ति निरोध के फार्मूले में पहुंच जाएंगे। चित्त की वृत्तियों का निरोध सबका हो जाएगा। अभी जो मन होता है ना बहुत चंचल भागता है, तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, आप लेट के भी कर सकते हैं, और उसको अभी कल से ही, किसी को आज ही, किसी को 3 दिन, किसी को हफ्ते भर। फिर से मैं निवेदन करता हूँ, जो भी अनुभव होंगे दिव्य अनुभूतियाँ, उसको प्रकट नहीं करोगे दोस्तों से भी, किसी से भी, नेवर। बहुत सारी चीजें आएंगी आपके अंडर में, हमें मालूम है क्या क्या आएंगी, और जैसे आपने डिस्क्लोज किया कि यार हमको तो ऐसा होने लगा, फलाना ढिकाना, अपना को महिमा मंडित किया, उसी दिन से 0 हो जाओगे, ध्यान रखना। फिर सिर पटक के भी मर जाओगे, फिर कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। उसको अनुभव करना, उसको जन कल्याण में लगाना। जब कभी हम मिलें या हमको फ़ोन करना, हम आपको उसका उपयोग बताएंगे। फिर आप जब अगली बार मिलेंगे तो जो कमियां होंगी उनको पूरा करेंगे, आपको मंत्र देंगे, मंत्रों से 1000 गुना पावर आपका बढ़ जाएगा, और इसके गोपनीय रहस्य बताएंगे, आपको सुरक्षित करने का ही मंत्र बता देंगे। उसको कैसे
पावरफुल बनाना है वो भी मंत्र दे देंगे वो, लेकिन जब साधना करोगे, जब वो जो नहीं हो पाएंगे उनको फिर तत्काल भी कर देंगे, ये भी ध्यान रखिए। अभी पहले साधना करना है कम से कम 21 दिन तक या 3 महीने तक की। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए साधना बता दें आपको। सीधे पैर कर लेंगे, है ना, ये सीधे पैर कर लेंगे या बैठ जाएंगे, या फिर आप ऐसे एक जन कोई भी आ जाइए यहाँ पे लेट के बताएंगे। ऐसी अवस्था में भी आप लेट सकते हैं, लेट जाइए थोड़ा सा। हाँ, पैर थोड़े से मोड़ लीजिए, फोल्ड करिए पैर, और करिए। हाँ, ये देखिए, ये भी कर सकते हैं आप, ऐसी स्टेज में भी लेट सकते हैं। बस ठीक है, धन्यवाद। ये हाथ जो है ना हमारा, इसको प्रणव मुद्रा लगाएंगे। ये अंगूठे में वायु और आकाश, हमने इसको सपोर्ट दे दिया अग्नि को। इन दोनों का प्रयोग करना है, इनका और इनका, ठीक है। हाँ, इन दोनों का प्रयोग करेंगे। प्रणव मुद्रा लगाना है, योग में सब लोग जानते हैं। पैर पैलर सीधे रहेंगे या पालथी में आगे बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, ठीक है। अब हमको जो सीधे बैठेंगे वो सीधे बैठेंगे, है ना, सीधी करके। लेफ्ट से शुरू करना है हमेशा। ये अनुलोम विलोम नहीं है, ये हमारे प्राण शक्ति को, हमारे वायु तत्व को बढ़ाने का और आकाश तत्व को बढ़ाने का की साधना है, प्राणायाम नहीं है, ये बता दें आपको, है ना। अब इसमें क्या करते हैं, ये खाने के 3 घंटे बाद करेंगे, भोजन के 3 घंटे बाद, ठीक है। वो आधा घंटे तक खाना नहीं खाना है। और जब आप करेंगे तो 5 मिनट आप उसके बाद शवासन में लेटे रहेंगे। शवासन में 5 मिनट लेट के तुरंत उठेंगे तो सिर में दर्द होगा। हाई बीपी वाले ज़्यादा देर तक नहीं करेंगे, इसको नहीं रोकेंगे ज़्यादा देर तक, ठीक है। हार्ट अटैक जिनको है उनको ज़्यादा देर तक नहीं करना है इसको। और मैक्सिमम हमको सांस रोक के करना है। अभी आपको तुरंत अनुभव हो जाएंगे, सारी बीमारियों से सबसे पहले आप मुक्त हो जाएंगे। पेट आपका अच्छे से शांत हो जाएगा, क्लियर होगा। आपको जितने भी डिप्रेशन है, थकान मकान, वो अब भी खत्म हो जाएगी आज ही। ब्रेन भागता था वो कंट्रोल में आ जाएगा आपका। और ये तो तत्काल रिजल्ट होंगे, और दीर्घकालीन जो अनुभव होंगे वो तो आप कल्पना नहीं कर सकते आप कहाँ पहुंचेंगे, क्या मिल जाए ईश्वर की कृपा से, क्या मिल जाए कहाँ। और साथ में आप किसी भी व्यक्ति को हील कर सकेंगे एनर्जी के माध्यम से। हमने ऐसा हाथ किया, एनर्जी से असर होने लगा, ये आपको भी होगा, ठीक। तो ये इसको करके अब देखिए हम बता देते हैं आपको। लंबी गहरी सांस लेफ्ट से खींचना है, राइट से नहीं खींचना। शुरुआत राइट से करेंगे तो आपको फिर गुस्सा आएगा। इडा नाड़ी से शुरू करना है, चंद्र स्वर्ण से, चंद्र नाड़ी से, ठीक है। इडा पिंगला, इडा से करेंगे। लंबी गहरी सांस खींची, सुन लीजिए पहले, अब सुन लीजिए, अभी मत करिए, हम कराएंगे अभी। यहाँ पे आज्ञा चक्र में जो हमारा, यहाँ पे हम रिवर्स काउंट करेंगे, सांस भरी रहेगी, रिवर्स काउंट करेंगे। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91। शुरू में 10 तक पहुंच पाए, फिर 2-3 बार लंबी गहरी सांस खींची, फिर 85 तक पहुंच गया, फिर 80 तक। इसको हम 1 तक ले जाएंगे, हमारा 2 से 2.5 मिनट हो जाएगा 1 तक ले जाने में। आपकी सांस भी, जब हम सांस रोकने का प्रयास करते हैं तो आपकी आयु अपने आप बढ़ जाती है। 1-1 सेल्स तक पहुंचेगा आपको। आपके चेहरे पे 1 हफ्ते में को रेड रंग के चमक आ जाएगी, आभा मंडल बढ़ जाएगा। जो पोषक तत्व हैं वो हमको वायु से मिलते हैं, आपको मालूम होगा। पेड़ पौधों को सबको वायु से मिलते हैं सारे। तो जो भी तत्व आपके, जो भी एंजाइम, जो भी प्रोटीन, जो भी जरूरत होगी वो ऑक्सीजन पूरे आपको मिल जाएंगे, A to Z। जो हम भोजन करते हैं उससे हमें 10% एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन से 90% एनर्जी मिलती है। भोजन मिलता है हमको, तो पेड़ पौधे, फसल क्रॉप्स क्यों चलता है, क्योंकि भोजन, ऑक्सीजन, पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेके वायुमंडल से भूमि में दे देते हैं, भूमि उपजाऊ होती रहती है हमेशा, तो वही हमको मिलती है। जब हम लंबी गहरी सांस खींचते हैं तो पूरे पोषक तत्व हमारी 1-1 सेल्स तक पहुंचते हैं। इसलिए तत्काल रिजल्ट देंगे, तत्काल। अभी आपको डिप्रेशन लग रहा है, आपको थकान लग रही, नींद आ रही है, आपको आलस आ रहा, पेट खराब हो रहा, कॉन्स्टिपेशन हो गया, तत्काल आपको रिजल्ट मिलेगा, तत्काल, तुरंत। और ब्रेन आपका जो एनर्जी है ना, वो सोर्स बन जाएगा पूरे ब्रह्मांड का, क्योंकि आप उस एनर्जी को जो भाग रहा था उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो ये एक बार किया, सांस रोका, जितनी हो यथाशक्ति तथा योग रोका,
इनहेल किया, एक्सहेल किया, छोड़ दिया, जिससे छोड़ा है उसी से फिर खींचेंगे, रोकेंगे, रिवर्स काउंट करेंगे, अंगेट से छोड़ेंगे। एक से खींचा, रोका, दूसरे से छोड़ा, लेफ्ट से शुरू किया था, रोका, मेन रोकना है, मेन है आंतरिक कुंभक, ध्यान रखिए, आंतरिक कुंभ उसी से ही मिलेगा। लेते देते तो हम 24 घंटा लेते देते रहते सांस, कुछ नहीं मिलता। जो मिलना है वो आंतरिक कुंभक से मिलना है। खींची, रोकी, छोड़ी, इसको बढ़ाएंगे हम, जब 1 तक पहुंच जाएंगे 2 से 2.5 मिनट आपका हो जाएगा। फिर आपको सारी अनुभूतियां होने लगेंगी। और 21 राउंड करना है, मैंने खींचा, रोका, छोड़ा 1 राउंड, जिससे छोड़ा है उससे खींचा, रोका, छोड़ा 2 राउंड, ऐसे अभी 11 राउंड शुरू करेंगे कल से। 11 राउंड करना है, ज़्यादा नहीं करना अभी शुरुआत में। यदि आपको सिर दर्द होने लगे तो इस नाखून के दोनों में, इस नाखून के पीछे नीला कलर लगा लेना, काफ़ी डॉट पेन से या उससे आपके स्केच से आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, अटैक की पोजीशन बने किसी को तो इसको लगा लेना। किसी को थायराइड हो, जो दुनिया में कभी ठीक नहीं हो रहा हो, शंख मुद्रा लगा देना, ये थायराइड खत्म, ये थायराइड खत्म हो जाती है इससे। घुटनों में दर्द है, डॉक्टर ने बता दिया कि ऑपरेशन होना है, 3 दिन उसको कराइए, ऑपरेशन टल जाएगा, गारंटी से 1001%, गारंटी से ऑपरेशन नहीं होगा, घुटनों का दर्द भूल जाएगा। अंदर फंसा के, अंदर फंसा के, बाहर नहीं। अंगूठी मंगूठी उतारा दी, यहाँ ऐसा करवाइए उसको, इनके बार करवाइए, ओम नमः शिवाय बुलाइए, तुरंत कहेगा कि हमारा दर्द हाँ गायब हो गया। कुछ दिन करवा दो, हफ्ते 15 दिन, 3 दिन में खत्म हो जाता है। ऑपरेशन की नौबत नहीं आती। जिनको गैप आ गया घुटने में, डॉक्टर बता दे ऑपरेशन होना है, इसका चेंज होना है, क्योंकि डॉक्टर तो ऐसे बता देता है घुटने चेंज करवा जैसे कपड़े चेंज करवाना हो। तो 3 बार करवा लेते हैं इसको प्रैक्टिस करना। कुछ समझ में ना आए, कल फिर से मिलेंगे, फिर से बताएंगे, समय मिला तो और साधना सिखाएंगे। और इसको करिए 3 बार, फिर आपका रिजल्ट बताइए। चलिए बैठ जाइए, लेट जाइए, जैसे भी हो सके। अभी कर लीजिए बैठ के, अभी कर लीजिए। ये जो ना वायु और आकाश, यहाँ डाउन करना है, अग्नि को पावर देना है, और ये सीधे रहेंगे। हाँ, ये बैठ जाइए। बाएं हाथ कैसे है? बाएं हाथ दो, इसमें प्राण मुद्रा रहेगी, ये प्राण मुद्रा रहेगी। हाँ, चलिए खींचिए, लंबी गहरी सांस लीजिए लेफ्ट से। हाँ, खींच लिए, आंख बंद करिए, आंख बंद करके लंबी गहरी सांस। 100, रिवर्स काउंट, थर्ड आई पे रिवर्स काउंट करना, थर्ड आई पे सांस भरी रहेगी। 100, 99, 97, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90। रिलीज कर दीजिए लेफ्ट से, राइट से रिलीज करिए, राइट से। 2-3 लंबी गहरी सांस खींच लिए। अब अगली बार और दूर तक पहुंच पाएंगे हम। लंबी खींचिए 3 सांस, बहुत बढ़िया। अब जो है ना, जिससे छोड़ा है राइट से फिर खींचिए, प्रणव मुद्रा लगाइए, राइट से खींचिए। हाँ, अब 100, रिवर्स काउंट, थर्ड आई पे विजुलाइज करना है कि थर्ड आई पे लिखा गया है 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84। रिलीज कर दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए 2-3। लास्ट राउंड, लास्ट बस आखिरी। अब लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से खींचिए, लेफ्ट से खींचिए। हाँ, पूरी सांस भरिए। 100 विजुलाइज करिए, 100 लिखा गया थर्ड आई पे। 100, 99, 98, 97, 96,
95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80। रिलीज कर दीजिए। किसका मन भागा अभी? कोई ऐसा है जिसका मन भागा हो? बिचले किसी का नहीं भागेगा। यही है मन को कंट्रोल, यही है चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्ति को कंट्रोल यही है। जो मन को कंट्रोल कर लेता है ना, वो सब विजय प्राप्त कर लेता है। और आप इससे इतनी एनर्जी पाओगे वायु तत्व और आकाश तत्व को, क्योंकि जो जितने हल्के होते जाते हैं, सूक्ष्म होते जाते हैं, उतने ज़्यादा शक्तिशाली, उतनी क्विक इफेक्ट, उतनी ज़्यादा पावरफुल होते जाते हैं। और जब इसको आप इस एनर्जी को अपना गेन कर लोगे और थर्ड आई से कहीं भी भेजोगे, किसी भी दुनिया के कोने में, वहाँ आप मिरेकल देखोगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और एंकर महोदय को फिर बुलाते हैं। चलिए सवाल बताइए। इसका समय आपको प्रकृति के साथ चलोगे, सामंजस्य बिठा के 3 बजे से 7 बजे तक आकाश तत्व चलता है। उस समय यदि इसको करोगे ना तो चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात आपके साथ चल रही होगी। कोई भी कहर आसन में कर सकते हैं, सुखासन में, वज्रासन में, पद्मासन में, सीधे बैठ के, लेट के, किसी व्यवस्था में कर सकते हैं। और ये शुरू में आपको 9 बार करना है, फिर 12 बार, फिर 15 बार, फिर 18 बार, फिर 21 बार तक आपको ले जाना है, 21 राउंड तक। उसने जब 21 बार हो जाएगा उस दिन पहला दिन मानना। अभी तो अभ्यास ही हो, और पहला दिन इसको जब पहले दिन से शुरू करोगे तो हो सके कई लोगों को आज ही हो जाए, आज ही इनलाइटमेंट हो जाए। इसमें कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि एक बार 2 लोग थे बैठे, भगवान की प्रार्थना, ईश्वर की आराधना कर रहे थे। एक व्यक्ति 5 मिनट के लिए साधना के लिए बैठा और उसको भगवान तुरंत प्रकट हो गए, बोले मांगो बस, क्या मांगोगे। दूसरा साधक था, लड़ने लगा भगवान से कि भगवान हम 50 साल से साधना कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा क्या? और ये 5 मिनट के लिए बैठा, आप प्रकट हो गए। भगवान बोले मूर्ख, जिस पहाड़ पे तू बैठा है ना, इसकी हड्डियों से बना है। इसके इतने जन्म हो चुके हैं, इसकी हड्डियों से पहाड़ बन गया। 5 मिनट रह गए थे इसके, इसलिए जो है ना, इसको ये सब मिल गया। तो आप सब लोगों के इसके पहले कई जन्म हो चुके हैं और योगी रहे हैं, तब आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तब आप इस आगे बढ़ा पा रहे हैं इस योग यात्रा को। अन्यथा किसने भी आदमी कुछ भी हो, उसको कह के मर जाते। वो कहते तुम बेवकूफ, तुम्हारा योग तुमको मुबारक, हम तो बिना योग के अच्छे हैं, क्योंकि उनका निमित्त ही नहीं है, उनके कर्म में ही नहीं है योग, है ना। अब कौन बताए कि योग कैसी क्या विद्या है? एक प्रश्न मुझे हम भी करना चाह रहे हैं। ये सिंबल और फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, एक ही चीज है? बहुत अच्छा प्रश्न किया। हर सिंबल्स, हर चीज, हर एक सिंबल्स, ओम भी लिखते हैं जो हमारे, आप श्री यंत्र देखते हैं सारे के सारे, या जो चक्रों के सिंबल्स बने रहते हैं, वो सिंबल्स रहते हैं, वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। हर निर्जीव चीज, हर वस्तु, हर क्रिस्टल, हर पदार्थ, हर वनस्पति, मिट्टी, हर कण, हर वायु, हर चीज, हर इंसान एक निश्चित फ्रीक्वेंसी अपन से निकालता है खुद अपने आप से। ये जब समय होगा तो इसका भी प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि 225 की फ्रीक्वेंसी, 292 की आपकी फ्रीक्वेंसी डालेंगे और वो सब चीज़ हो जाएंगी। वो सब के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ चीज़ें हमने ही बनाई हैं उस फ्रीक्वेंसी के, जो कहीं से टच करने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा तत्काल। उसमें फ्रीक्वेंसी बनी हुई, लिखी हुई है। तो जो सिंबल बनाते, स्वास्थ्य बनाते हैं, ओम बनाते, कहीं भी जो हम बनाते हैं ना, सिंबल्स बने रहते हैं, उनसे फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, मूर्तियों से जनरेट होती है, हर चीज़ से, हर चीज़ पृथ्वी की एक एक चीज़। इसलिए हमने सवेरे कहा था कि ईश्वर ने हमको सम्राट बना के भेजा है, राजा बना के भेजा है, लेकिन हम भिखारी बने रहे, हम समझ नहीं पाए इसको। अब जब जागे तभी सवेरा, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक पता नहीं था, अब पता चल गया। अब सब चीज़ों का उपयोग करेंगे, इन सब शक्तियों को बढ़ाएंगे, आगे करेंगे इनको। जी ये ऐसा करना है, ये देखिए, एक मिनट और
इंसान ने सब नियामत सब कुछ हमको बताया। देखिए, ये देखिए, ऐसा समझ लीजिए, ये सिर के दो, सिर ऊपर की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ है। सिर के दो भाग, सिर और गर्दन, ये सिर और गर्दन, ये मस्तिष्क है। मस्तिष्क में कहीं दिक्कत होगी, आप यहाँ पिन चुभाएंगे, सिर दर्द ठीक होगा। गर्दन में होगी तो यहाँ दर्द मिलेगा आपको। जिनको गर्दन में, यहाँ पे आप पेन घिसिए, रगड़िए, आपका दर्द ठीक हो जाएगा, यहाँ दर्द महसूस होगा। ये दो हाथ के 3 भाग, 1 2 3, ये हाथ हो गया, ये दूसरा हाथ, ये पैर नीचे होते तो ये पैर हैं। अब जिनको भी घुटनों में दर्द होगा, सीधे करिए, सिस्टम अलग अलग था। ये सिर हो गया, सिर के 2 भाग, ये हाथ, ये पैर। जिनको घुटनों में दर्द हो गए, यहाँ पे आप कुछ भी चीज ऐसा प्रेस करेंगे, दबाएंगे, है ना, किसी चीज से मसाज करेंगे तो यहाँ उसको बहुत तेजी से दर्द होगा इन पे। तो इन पे घिसते रहिए कुछ ना कुछ, इन पर मसाज करिए। और ये मसाज करेंगे और जैसे ही यहाँ की ये ब्लॉकेज आ जाते हैं, ये वहाँ के सिंबल है, प्राण शक्तियाँ अवरोधित है। हाथ में होगा तो यहाँ दर्द होगा, हार्ट में होगा तो यहाँ मिलेगा। ये सब कुछ सिंबल है पूरा का पूरा, उसका इंडिकेट प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे ये घिसते जब ऐसा, तो यहाँ पे दर्द होता है और यहाँ की ब्लॉकेज टूट जाते हैं, उनमें एनर्जी प्रवाहित होने लगती घुटनों में, और घुटना दर्द को तत्काल रिलीफ हो जाता है। करिए 3-4 दिन, पूरा घुटना आदमी का रिपेयर करने की जरूरत नहीं कर पड़ेगी, ये रिपेयर हो जाएगा, तो वो बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। जो भी किया ना सांसों वाला, तो उससे मेरे हेडेक होने लगा। अभी हमने भी कहा था आपको कि कई लोगों को हेडेक भी होगा, है ना। भोजन के 3 घंटे के बाद करना है, लेकिन ध्यान रखना है जल्दी कर लिया। और दूसरा, ये तो टेस्टिंग था, ये पूरे नहीं कराया अभी। अब ये यहाँ पे नीला कलर लगा लीजिए, हेडेक ठीक हो जाएगा। मैंने कहा था अभी आपको कि उसके बाद आपको लेटना भी है, शवासन करना, क्योंकि आपको ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। उसको नॉर्मलाइज करने के लिए आपको शवासन करना है 5-6 मिनट, तब आपको फिर नहीं होगा। ठीक है, नीला कलर लगा लीजिए यहाँ पे, 10 मिनट में ठीक हो जाएगा। अंगूठे के ऊपर टिप पे लगा लीजिए नीला कलर। मैंने पहले भी कहा था कि नीला कलर लगा लेने दी हेडेक हो तो, कोई भी XYZ कोई भी। ये देखिए, ये नीचे है, हमारे पैर हैं। एक बहुत अच्छी चीज इनने नीला कलर से बताया, किसी को भी बैक में फोड़े हो जाते हैं, हो जाते ना, वाइट कमर से नीचे किसी को भी वाइट हो जाते, 20 मिनट में आप उसको रिलीफ कर दोगे पूरा। यहाँ जो रहता ना, ये यहाँ पे नीला कलर लगा दीजिए काफी सारा, दोनों हाथों में, ये नीचे पैरों के ऊपर। उसका पीछे जो फोड़े हो गए होंगे वो 20 मिनट में खत्म हो जाएंगे, और दूसरे दिन तो नाम मात पता नहीं चलेगा कहाँ गए। ठीक है, चलिए, ओम नमः शिवाय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय योगी जी का। एक बार करतल ध्वनि से जोरदार अभिनंदन करें। तो मैं गुरु जी से निवेदन करूंगा, आप एक बार अपना स्थान लेंगे, क्योंकि अभी हम कुछ